Hello students. Students, today we will discuss the seventh chapter of your geography, and that is human environment, settlements, transport and communication. Students, in first chapter we knew about the environment, and we knew types of environments, the natural environment and the human environment. So today we will discuss in this chapter the human environment, which is prepared by the settlement, transport and communication. So the theme on which we have to discuss in this chapter, that is settlement and transport and communication. So let's start from the settlement. First we have to know that what is settlement. स्टूडेंट्स, सेटलमेंट्स जो है वो क्या होता है, बसाओ जिसे हम कहते हैं. सेटलमेंट्स इज नॉट अ न्यू वर्ड्स एंड नॉट द वेरी न्यूली यूजफुल वर्ड. ये प्राचीन काल से ही हम इसे जानते थे कि सेटलमेंट की आवश्यकता क्या पड़ती है, सेटलमेंट असली वास्तव में होता क्या चीज़ है. तो सेटलमेंट का मतलब होता है कि कहीं हम बसे रहें. और मनुष्य को फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ह्यूमन बींग्स बट वेन एवर वी फोकस ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपको देखेंगे कि सबको जो है वो जीवन के लिए, जीने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है. वह है आपको भोजन, मतलब जीवित रहने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, और मौसम जो है, नेचुरल जो क्लाइमेटीज़ है, नेचुरल जो फिनोमिना है, उनसे बचने के लिए जगह चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जगह चाहिए, और बदन ढकने के लिए, वही मौसम के ही मार से बचने के लिए वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए. तो स्टूडेंट, कपड़ा तो हम समझते हैं कि मनुष्य को ही ज़्यादा, चूँकि वो ज़्यादा डेवलप कर गए हैं, दैट्स वाई दे स्टार्ट टू वियर क्लॉथ. बट एनिमल्स अभी नहीं पहनते हैं, जो खास करके वाइल्ड एनिमल हैं. तो हम सेटलमेंट्स के पहले जाने कि सेटलमेंट्स क्या है. सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपुल बिल्ड हर होम्स. वह ऐसा जगह है जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं. एंड अर्ली ह्यूमन्स अर्ली ह्यूमन बींग्स दे वेयर nomads and they just wander from one place to other place in search of food. But here we have to know that settlements is the place where people made their homes. अब सवाल है कि सेटलमेंट्स होते किस तरह के. सवाल है कि होम्स बनाते हैं तो होम्स किस तरह के होते हैं. तो हम देखते हैं कि पुराने ज़माने के हम घरों की तुलना अगर नए ज़माने से करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ अल्पकालिक सेटलमेंट होते थे, तो कुछ परमानेंट होते थे, पक्का बना देते थे. तो अल्पकालिक जिसे हम कहते हैं टेम्पोरेरी, जो टेम्पोरेरी बना है, काम चलाऊ जिसे हम कहते हैं कि चलो भाई अभी हमारे पास पैसे नहीं है, टेम्पोरेरी बना दें. तो कुछ टेम्पोरेरी आपको सेटलमेंट हो जाते हैं, और कुछ जो पैसे हैं तो एक बार ही हम सोचते हैं कि एक बार बना ले तो वो परमानेंट हो जाते हैं. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्पोरेरी. तो सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए होता है, उसे हम टेम्पोरेरी सेटलमेंट कहते हैं. एंड द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स. वो लोग इस तरह के ही टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं. जैसे राजस्थान हुआ, या जो भी आपको देख सकते हैं डेजर्ट रीजन में होते हैं, पहाड़ी इलाके में होते हैं, वहाँ टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स लोग बना के रहते हैं. जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगता है, मुश्किल हो जाता है रहना, तो बस उसे हम हटाए, वहाँ से आकर के वैसी जगह बस जाते हैं जहाँ हमने जैसा अभी पहले कहा कि प्राकृतिक जो हमें आपदा उसे कहें, या फिर कहे कि जो प्रकृति का जो रूटीन है, उससे हम अपने आप को अपने को अनुकूल बनाने के लिए हम अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तब हम टेम्पोरेरी हाउस ही बनाते हैं. तो अब है एक प्लेस, एक वर्ड आता है आपके यहाँ साइट, आप देखेंगे बुक में, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और a settlement develop is called the site.
सो साइट के लिए जो होता है वह हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वेयर वी कैन मेक यू नो प्लेस सूटेबल फॉर ड्वेलिंग, हमें कहाँ कहाँ हम जगह बना सकते हैं रहने के लिए। तो स्टूडेंट उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शंस ऑफ एन आइडियल साइट आर, सबसे पहले फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, अवेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, सुटेबल लैंड होना चाहिए एंड फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। क्योंकि वी नो दैट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल यू नो थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड, भोजन, कपड़ा और मकान। मीन्स हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए, मील चाहिए, फूड चाहिए, और हमको बिल्डिंग चाहिए, मकान चाहिए, और हमें वस्त्र चाहिए यानी कि क्लॉथ चाहिए। फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। तो इसके लिए हमें फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए। अब ये नहीं कि हम जाकर टुंड्रा प्रदेश में या फिर हम जाकर के आपको वो साइबेरिया में या जाकर के अंटार्कटिका में घर बना दे रहे, तो नहीं, ऐसा सूटेबल नहीं। क्लाइमेट सूटेबल चाहिए और अवेबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, वहाँ हम घर बना सकते हैं। और तीसरा चीज़ है फर्टाइल सॉइल चाहिए। तो ये तीन चीज़ें आपको ज़रूरी है जानने के लिए, और ये तीन चीज़ों तीन जो है फैक्टर्स हैं वो सेटलमेंट को प्रभावित करते हैं। तो हमने जाना आज परमानेंट सेटलमेंट, टेम्पोररी सेटलमेंट, साइट किसे कहते हैं, व्हाट फैक्टर्स यू नो इफेक्ट द साइट्स, एंड सेटलमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस in our next video about transport, mode of transport. So thank you very much.